अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्किल्स। और आज हम जियोजेब्रा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर सीखने जा रहे हैं, दैट इज स्लाइडर एंड एनिमेशंस, जिसके ज़रिए से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं और इवन एनिमेट भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं स्लाइडर के थ्रू एक पॉइंट क्रिएट करूंगा। तो जैसे ही मैं स्लाइडर को सिलेक्ट करता हूं, इट सेज सिलेक्ट अ पोजीशन। तो मैं यहाँ पर इस पोजीशन को सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, एक स्मॉल सी विंडो ओपन होती है जिसमें नंबर और एंगल दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। क्योंकि मैं एक पॉइंट लोकेट करना चाहता हूँ और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी, तो मैं इस स्लाइडर की वैल्यू मिनिमम -5 रखता हूँ और पॉजिटिव 5 एज मैक्सिमम। मैं इंक्रीमेंट को फिलहाल ऐसा ही लीव करता हूँ। अब मूव टूल के थ्रू हम इसको चेक करते हैं, इट्स वर्किंग वेल। अब मैं एक और स्लाइडर क्रिएट करता हूं जिसका नाम रखते हैं बी और मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अगेन सेम विदाउट एनी इंक्रीमेंट। मैंने प्रेस किया ओके। लेट्स चेक इट, इट्स आल्सो वर्किंग। अब मैं इनपुट बार के थ्रू एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूं जिसका एक्स कोऑर्डिनेट वही होगा जो कि स्लाइडर ए की वैल्यू होगी। तो मैंने एक्स कोऑर्डिनेट की जगह ए लिख दिया, कॉमा, इसका वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो कि बी की वैल्यू होगी। तो मैंने y कोऑर्डिनेट की जगह b लिखा एंड आई प्रेस एंटर बटन। मैं ग्राफिक्स को मूव करता हूं, यू कैन सी वी हैव अ पॉइंट हेयर। मैं मूव टूल के थ्रू इस स्लाइडर को मूव करता हूं तो आप देख सकते हैं कि पॉइंट x एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेफ्ट और राइट मूव होता है, बिकॉज a रिप्रेजेंट्स x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। इसी तरह से जब मैं दूसरे स्लाइडर को मूव करता हूं तो पॉइंट वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव होता है, बिकॉज बी रिप्रेजेंट्स द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। अब मैं एक और पॉइंट क्रिएट कर रहा हूं यूजिंग इनपुट बार जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सी एंड डी। तो इट सेज क्रिएट स्लाइडर्स फॉर दीज टू वेरिएबल सी एंड डी। तो मैंने यहां पर क्रिएट किए स्लाइडर्स एंड वी हैव टू स्लाइडर्स हेयर। अगेन इसको मैं मूव करता हूं तो पॉइंट जो नेक्स्ट हमने ड्रॉ किया है वो हॉरिजॉन्टली मूव होता है और इसी तरह से वर्टिकली भी। अब मैं अगेन एक लास्ट पॉइंट लोकेट करता हूं जिसके कोऑर्डिनेट्स एफ एंड जी में लिखता हूं। अगेन वी हैव टू क्रिएट स्लाइडर्स एंड वी हैव अ पॉइंट सी है। अब मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करना चाहता हूं तो मैं यूजिंग इनपुट बार पॉलीगॉन क्रिएट करूंगा। तो मैंने लिखा पॉलीगॉन। मैं फर्स्ट मेथड सेलेक्ट करता हूं जिसमें मुझे पॉइंट्स असाइन करने हैं। तो मैं लिखता हूं पॉइंट्स ए, बी, सी और मैं प्रेस करता हूं एंटर बटन। अब हम जैसे ही इन स्लाइडर्स को मूव करते हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया भी चेंज होता है। अब एक रेगुलर पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्लाइडर क्रिएट करता हूं और ये स्लाइडर उस पॉलीगॉन की हर साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा। अब क्योंकि लाइन की लेंथ कम से कम 0 यूनिट्स और मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, तो मैं इस स्लाइडर का नाम रखता हूं ए और मिनिमम वैल्यू रखता हूं 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू 5 यूनिट्स। अब मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करता हूं यूजिंग सेगमेंट विथ गिवन लेंथ। मैं इन एक्सेस को रिमूव करता हूं। मैं यहां पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना चाहता हूं जिसकी लेंथ वही होगी जो कि स्लाइडर ए की वैल्यू हो। तो मैंने यहां पर लिखा ए। आई प्रेस ओके। तो आप देख सकते हैं क्योंकि स्लाइडर ए की वैल्यू इस वक्त 1 है तो लाइन सेगमेंट की लेंथ भी 1 यूनिट है। मैं स्लाइडर के थ्रू इस लाइन की लेंथ इंक्रीज कर रहा हूं। अब मैं एक पॉलीगॉन ड्रॉ करूंगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि पॉलीगॉन की हमें नंबर ऑफ वर्टिसेस रिक्वायर्ड होंगी तो मैं एक स्लाइडर क्रिएट करता हूं जिसको मैं n यानी नंबर ऑफ वर्टिसेस से रिप्रेजेंट करता हूं। अब क्योंकि किसी भी पॉलीगॉन के मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिसेस 3 होते हैं
तो मैं यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 3 पुट करता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू मैं इस वक्त 10 पुट करता हूँ और इंक्रीमेंट में मैं लिखता हूँ 1। इसका फ़ायदा यह होगा कि जैसे ही मैं स्लाइडर को मूव करूँगा तो ट्राइंगल के बाद स्क्वायर, देन पेंटागन, देन हेक्सागन हमें नज़र आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँगा 2 तो ट्राइंगल के बाद डायरेक्टली हमें पेंटागन नज़र आएगा, देन हेक्सागन स्किप होगा और हेप्टागन नज़र आएगा। तो मैं फिलहाल इसको लिखता हूँ 1। आई प्रेस ओके। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ रेगुलर पॉलीगॉन। इट सेज सिलेक्ट 2 पॉइंट्स देन एंटर नंबर ऑफ वर्टिसेस। तो मैंने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ जो कि उस पॉलीगॉन की हर साइड की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे और मैं नंबर ऑफ वर्टिसेस लिखता हूँ यहाँ पर n, यानी जो n की वैल्यू हो उतने ही वर्टिसेस का एक पॉलीगॉन हमें नजर आए। अब क्योंकि इस वक्त स्लाइडर की वैल्यू 3 है तो हमें एक ट्राइंगल नजर आएगा, वी कैन सी हियर। अब मैं इस स्लाइडर को चेंज करता हूँ, वी कैन सी ए स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड सो ऑन। मैं एंगल्स शो करता हूँ इस ट्राइंगल की। अब जैसे ही स्लाइडर मूव करेंगे तो हर नए पॉलीगॉन की एंगल्स भी शो होंगी। मैं इस स्लाइडर को राइट क्लिक करके एनिमेशन ऑन करता हूं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इट्स एनिमेटिंग इटसेल्फ। मैं इसकी स्पीड इंक्रीज करना चाहता हूं तो मैं यहां पर पॉज बटन प्रेस करता हूं। मैं इस स्लाइडर को राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाता हूं और यहां स्पीड लिखता हूं 10 और प्रेस करता हूं एंटर बटन और उसको क्लोज करते हैं। नाउ लेट्स एनिमेट इट अगेन। अब स्लाइडर के थ्रू एक सर्किल ड्रॉ करने के लिए मैं सबसे पहले एक स्लाइडर क्रिएट करता हूं यहां पर। अब क्योंकि ये स्लाइडर उस सर्किल के रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा तो मैं इसको रीनेम करता हूं R से, और क्योंकि रेडियस मिनिमम हो सकता है 0 एंड मैक्सिमम कितना भी हो सकता है तो मैं यहां पर 10 पुट करता हूं। अब मैं एक सर्किल ड्रॉ करता हूं यूजिंग सर्किल सेंटर एंड रेडियस। इट रिक्वायर्स रेडियस, तो मैं यहां लिखता हूं R एंड आई प्रेस ओके। यूजिंग स्लाइडर मैं इसको राइट क्लिक करता हूं और एनिमेशन ऑन करता हूं। अब सर्किल का रेडियस अकॉर्डिंग टू स्लाइडर चेंज हो रहा है। मैं इस सर्किल पर एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूं और मैं एक स्लाइडर क्रिएट करता हूं एंगल का। मैंने इस एंगल का नाम रखा अल्फा। मैं यहां से इसका नाम कुछ भी लिख सकता हूं और मैंने मिनिमम वैल्यू लिखी 0 एंड मैक्सिमम 360 डिग्रीज विथ इंक्रीमेंट 1 डिग्री एंड आई प्रेस ओके। इनफैक्ट मैं इस पॉइंट को रोटेट करना चाहता हूं तो मैं सिलेक्ट करता हूं यहां से रोटेट अराउंड पॉइंट। इट सेज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रोटेट एंड सेंटर पॉइंट देन एंटर एंगल। तो मैं चाहता हूं कि बी पॉइंट रोटेट हो अराउंड पॉइंट ए। नाउ इट रिक्वायर्स एंगल, तो मैं यहां 45 डिग्रीज को रिमूव करता हूं और मैं लिखता हूं यहां से एंगल की वैल्यू वही हो जो कि अल्फा की वैल्यू हो, यानी अल्फा स्लाइडर की वैल्यू हो। तो इस वक्त अल्फा की वैल्यू 45 डिग्रीज है तो ये पॉइंट भी 45 डिग्रीज पर रोटेट होगा। लेट्स प्रेस ओके। अब मैं मूव टूल के थ्रू इस स्लाइडर को जैसे ही चेंज करता हूं तो ये पॉइंट भी रोटेट होता है कंप्लीट 360 डिग्रीज। नाउ लेट्स क्रिएट एन एंगल यूजिंग स्लाइडर टूल। तो मैं यहां पर एक स्लाइडर क्रिएट करता हूं जिसका नाम अल्फा है और एंगल 0 to 360 डिग्रीज एंड आई प्रेस ओके। तो मैं ड्रॉ करता हूं सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट, देन आई सेलेक्ट एंगल विद गिवन साइज। इट सेज सेलेक्ट लेग पॉइंट वर्टेक्स देन इंटरसाइज। तो मैं सिलेक्ट करता हूं पॉइंट ए देन बी। अब सी पॉइंट कितनी एंगल पे ड्रॉ हो
मैं चाहता हूं कि एंगल की वैल्यू वही हो जो कि अल्फ़ा की वैल्यू हो, यानी स्लाइडर अल्फ़ा की वैल्यू हो। आई प्रेस ओके और ये एक एंगल 45 डिग्रीज की बन गई। मैं इस पॉइंट को ज्वाइन करता हूं लाइन सेगमेंट से। अब मैं मूव करता हूं स्लाइडर को। वी कैन सी एंगल मूव्स अकॉर्डिंग टू द स्लाइडर। और अगर मैं इसको एनिमेट करता हूं तो ये एंगल ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू द स्लाइडर की वैल्यू ये एनिमेट होगी। सो दिस वाज द बेसिक यूज ऑफ स्लाइडर। हम अपनी अगली वीडियो में स्लाइडर्स को यूजिंग बटन्स कंट्रोल करना सीखेंगे। आई होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।